फ्रेंड्स हम ज्ञान इंद्रिय कहते हैं, यानी कि जो अंग फ्रेंड्स हमें अनुभव कराने में सहायता करते हैं उन सभी को हम क्या बोलेंगे, ज्ञान इंद्रिय। ज्ञान इंद्रिय फ्रेंड्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। जैसे फ्रेंड्स जो आपका आँख है फ्रेंड्स, आँख यानी कि आपकी जो आई है वो आपको फ्रेंड्स अनुभव कराने में सहायता करती है। जैसे आप फ्रेंड्स आँख से किसी चीज़ को देखकर उसको आप जान सकते हो, इसी कारण जो है आँख जो है आपका क्या है, ज्ञान इंद्रिय है। दूसरी जो ज्ञान इंद्रिय है फ्रेंड्स वो आपकी है कान। फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कान जो है हमें, कान के द्वारा हम सुनते हैं और कान जो है हमें किसी चीज़ का अनुभव करा देता है। कान को हम फ्रेंड्स इंग्लिश में ईयर कहते हैं। कान के द्वारा फ्रेंड्स हम जो है सुनने का काम करते हैं। उसके बाद जो है फ्रेंड्स जो है आपकी त्वचा है। त्वचा यानी कि फ्रेंड्स जो है आपका स्किन जो है, ये भी स्किन में अगर आपको फ्रेंड्स कोई टच करता है तो आप उसके द्वारा आप जान जाते हो कि मुझे कोई टच कर रहा है, यानी कि आपको अनुभव हो जाता है। ये भी क्या है फ्रेंड्स, ज्ञान इंद्रियां हैं। उसके बाद जो है फ्रेंड्स आपकी त्वचा, सॉरी फ्रेंड्स, आपकी जो जीभ है वो भी क्या है, ज्ञान इंद्रिय है। जीभ यानी इंग्लिश में उसको बोलते हैं फ्रेंड्स टंग। जीभ के द्वारा फ्रेंड्स हम जो है, जीभ के द्वारा जो है फ्रेंड्स हम लोग करते क्या है, जीभ के द्वारा फ्रेंड्स हम जो है स्वाद यानी टेस्ट को पता करते हैं, यानी कि वो भी जीभ जो है क्या है, एक ज्ञान इंद्रिय है। आँख, कान और फ्रेंड्स जो आपका नाक है यानी आपका नोज, इसके द्वारा हम फ्रेंड्स स्मेल ना, गुड स्मेल है या बैड स्मेल, उसका जो है अनुभव करते हैं। इसी कारण ये भी, नाक भी जो है क्या है, ज्ञानेंद्रिय। यानी कि फ्रेंड्स हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि हमारे पास टोटल कितनी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं फ्रेंड्स, आप रिकॉल करोगे 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती है। एक आँख होता है, एक कान होती है, एक त्वचा, जीभ और नाक। फ्रेंड्स ये सब जो है हमें अनुभव कराती हैं, इसी कारण ये सब क्या होते हैं, ज्ञान इंद्रिय। जैसे फ्रेंड्स आप सपोज दैट समझो एक कोई व्यक्ति है जिसके पास जो है आँख ना हो, तो एज्यूम करो आप एक ऐसा व्यक्ति हो जिसके पास आँख ना हो, वो फ्रेंड्स कैसा फील करेगा, यानी वो किसी चीज़ का अनुभव नहीं कर पाएगा। अर्थात जितने भी चीज़ें हैं, ये अंग जो ज्ञान इंद्रियां हैं, अगर किसी के पास नहीं है तो वो अनुभव नहीं कर पाएगा। इसी कारण ये सब अंग जो अनुभव कराने में सहायता करते हैं उन सभी अंगों को क्या बोलते हैं, ज्ञानेंद्रियां। और ज्ञानेंद्रियां हमारे शरीर में कितनी पाई जाती हैं फ्रेंड्स, 5 होती हैं। तो फ्रेंड्स आगे हम स्टार्ट करते हैं अगला जो आपका टॉपिक है फ्रेंड्स, पदार्थ। पदार्थ यानी फ्रेंड्स मैटर। आप जानते होंगे पदार्थ क्या होता है फ्रेंड्स। जैसे सपोज दैट आप समझिए ये जो डस्टर है आपके सामने, ये एक पदार्थ है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा है, यानी कि आप समझ लीजिए कि जो स्थान घेरता है फ्रेंड्स, जैसे कुछ भी हो अगर वो स्थान घेर रहा है, जैसे आप इसको रख रहे हैं तो ये जो है इतना दूर का जो है प्लेसेस ले रहा है फ्रेंड्स। तो ये जो इतना दूर का प्लेस ले रहा है मतलब स्थान जो है घेर रहा है, मतलब स्थान को ऑक्युपाइड कर रहा है। और फ्रेंड्स इसमें जो है कुछ ना कुछ वेट है, तो और बोला है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है, और बोला है जिसे हम अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा अनुभव करते हैं। जैसे फ्रेंड्स इसको हम अनुभव कर रहे हैं, देख के पता कर रहे हैं और इसको महसूस कर रहे हैं, हमें पता चला है कि ये क्या है, एक डस्टर है। तो फ्रेंड्स मतलब ये पदार्थ किसे बोलेंगे फ्रेंड्स, जो स्थान घेरेगा और जिसमें भार होगा, और फ्रेंड्स जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, पदार्थ। अब फ्रेंड्स हमें एग्जाम्पल फ्रेंड्स आपको बहुत सारे पता होंगे। एग्जाम्पल जैसे फ्रेंड्स है जल। जल फ्रेंड्स जो है स्थान घेरता है और उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, भार होता है, और उसे हम अनुभव भी करते हैं कि ये क्या है, जल। उसके बाद लकड़ी। फ्रेंड्स आप कोई भी थिंग्स लेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ जो होगा, भार होगा, और जो है वो स्थान घेरेगा और उसे आप अनुभव कर सकते हो। तो यानी कि जितने भी पदार्थ हैं मैक्सिमम, उन सभी हम पदार्थों क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, पदार्थ बोलते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स हीरा जो है, कांच, ईंट, पत्थर, इन सबको आप फ्रेंड्स समझ सकते हो कि आप जब भी लोगे इन सब चीजों को तो आपको भार रहेगा और उस जो है वो स्थान घेरेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने एक चीज लिखा है वायु। वायु भी एक भार है, आदि हम लिख सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आप ये नहीं समझ पा रहे होंगे या आपको ये थोड़ा सी समस्या हो रही है कि वायु का मतलब है फ्रेंड्स एयर। एयर का मतलब है हवा। हवा या वायु, ये जो है भार है। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि आप कैसे कहोगे कि इसमें भार होता है। तो फ्रेंड्स जैसे आप वो तराजू नहीं होता घर पे हम लोगों के, जैसे फ्रेंड्स उसको हम लेंगे तो, और जैसे एक तराजू है फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी तराजू हम लिए हैं, अब उसमें हम फ्रेंड्स 2 गुब्बारे ले लिए, यानी बलून, 2 गुब्बारे लिए फ्रेंड्स। तो हम 2 गुब्बारों को, अभी दोनों गुब्बारों को फुलाए नहीं है फ्रेंड्स, तो दोनों इक्वल साइज के हैं। यहाँ पे हम तराजू लिए हैं फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स जब जो है हम किसी भी
एक बलून में एयर को फिल्ड कर देते हैं। जैसे सपोज दैट फ्रेंड्स इसमें समझो एयर हवा भर दिए, तो यानी इसको भर दिए हवा, तो ये जो है फ्रेंड्स यहाँ पे तराजू अभी इस कंडीशन में था, बिल्कुल स्ट्रेट था, दोनों साइड इक्वल था। लेकिन फ्रेंड्स जैसे ही हम इसमें एयर भरेंगे तो फ्रेंड्स कुछ हमें ऐसा दिखने को मिलेगा, जो इस तरफ है इस तरफ ज़्यादा वेटेज हो जाएंगे, और ये फ्रेंड्स जो है जिसमें हम हवा नहीं फिल्ड किए हैं वो फ्रेंड्स ऊपर की तरफ। इससे यह प्रूव होता है फ्रेंड्स कि जो है जो वायु है उसमें क्या होता है भार। वायु मतलब ऑक्सीजन जो आपसे अपने अंदर से निकालो, वायु मतलब हवा जो आप भर रहे हो मुख से, तो इसमें भरने के बाद इसका वेट ज्यादा हो रहा है जा रहा है, यानी इसमें हवा है और इसमें हवा नहीं है। तो फ्रेंड इससे हमें यह प्रूव हो जाता है कि वायु में जो है भार होता है। सब मैं यह आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको पदार्थ क्या होता है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। पदार्थ क्या है फ्रेंड्स, कोई भी थिंग्स हो जिसमें स्थान होगा, जो स्थान घेरेगा और जिसमें भार होगा और जिसे हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव करेंगे, उन सभी को क्या बोलेंगे हम फ्रेंड्स पदार्थ। और वायु पदार्थ होता है कैसे फ्रेंड्स, क्योंकि जब हमने दो बलून को लेकर एक्सपेरिमेंट किया तो दोनों बलून जो है तराजू की तरह बनाया हमने और उसको लिया तो दोनों साइज इक्वल थे। लेकिन फ्रेंड जैसे ही हम एक बलून को यानी एक गुब्बारे को हवा से भर दिया, इसमें हवा भर दिया, तो उस तरफ जो है बलून नीचे की तरफ आ गया। इससे यह प्रूव होता है कि हवा में जो है भार होता है, यानी कि ये वायु जो है पदार्थ है। अब फ्रेंड्स हम आगे पढ़ते हैं पदार्थ से संबंधित परिभाषाएं, मतलब फ्रेंड्स पदार्थ से रिलेटिव जो है परिभाषाएं हैं। ऐसे फ्रेंड्स इसमें पहला जो परिभाषा है वो क्या है, द्रव्यमान। द्रव्यमान यानी फ्रेंड्स द्रव्य प्लस मान। द्रव्यमान का मतलब है किसी भी पदार्थ, द्रव्य मतलब पदार्थ और मान का मतलब मात्रा, किसी भी पदार्थ में उपस्थित वस्तु की संपूर्ण जो मात्रा है, किसी वस्तु में उपस्थित वस्तु की संपूर्ण मात्रा को उस वस्तु का क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, उसका द्रव्यमान बोलते हैं। जैसे सपोज दैट फ्रेंड्स हमने एक जो है ईंट ले लिया है फ्रेंड्स, क्या लिया है फ्रेंड्स, हमने एक ईंट लिया और उसकी जो है उसको जब हमने उसकी जो है मात्रा को मेजर किया फ्रेंड्स, उसको तराजू पे रखे तो उसका जो है मेजरिंग पे आया 2 kg। तो यही 2 kg जो है उस ईंट का क्या होगा, उसकी द्रव्यमान। जैसे फ्रेंड्स एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, एक लड़का है, छोटा सा कुछ भी है, तो फ्रेंड्स अब उसको जो है हमने मेजर किया, उसकी संपूर्ण मात्रा को जब हमने मेजर किया तो टोटल आया 10 kg। तो फ्रेंड्स यानी 10 kg, तो 10 kg जो है उस वस्तु का क्या होगा फ्रेंड्स, द्रव्यमान। जैसे फ्रेंड्स हमने एक बुक ले लिया, मोटी सी बुक, जैसे साइंस की हमने बुक ले लिया फ्रेंड्स, साइंस की जब हमने बुक लिया और उसको जो है मेजर किया तो वो बुक जो थी काफी ज्यादा मतलब हल्की बुक थी, तो उसका जो है वेटेज आया 500 ग्राम। तो उस वस्तु का जो है फ्रेंड्स क्या होगा, उस वस्तु का यानी कि साइंस की जो बुक का द्रव्यमान होगा कितना होगा फ्रेंड्स, 500 ग्राम यानी आधा किलो। समझ में आने फ्रेंड्स, ये समझो वस्तु की जो संपूर्ण मात्रा होगी वही उस वस्तु का क्या कहलाएगी फ्रेंड्स, द्रव्यमान कहलाएगी। अब फ्रेंड्स हम समझते हैं कि द्रव्यमान, यहाँ पे फ्रेंड्स ये स्टार पॉइंट है, आप पहले समझिए। द्रव्यमान का जो मान है, द्रव्यमान का मान स्थान परिवर्तन, द्रव्यमान का मान स्थान परिवर्तन करने पर नहीं बदलता है। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा भी जा सकता है कि द्रव्यमान का मान जो है स्थान परिवर्तन पे, स्थान परिवर्तन का मतलब है फ्रेंड्स किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे वस्तु को दूसरे स्थान पर ले जाना, वही क्या कहलाता है फ्रेंड्स, स्थान परिवर्तन। सपोज दैट फ्रेंड्स जैसे एक ईंट है, ये हमें किसी प्लेस पे रखे हैं, सपोज दैट फ्रेंड्स इसको हम अपने घर पे रखे हैं और यहाँ पे हमने मेजर किया तो 2 kg था, और उसको फ्रेंड्स हम अभी जो है मार्केट में ले जाके जब मेजर करेंगे तब भी उसकी जो मात्रा होगी फ्रेंड्स कितनी होगी, 2 kg। यानी जो द्रव्यमान है उसका मान कभी बदलता नहीं है, यानी द्रव्यमान का जो मान है वो स्थिर होता है। जैसे फ्रेंड्स अभी समझ लो ये कोई भी है जो अभी 10 kg का है, अभी इसको हम ले जाके घर पे मेजर करें या कहीं भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में ले जाके मेजर करें या कहीं किसी भी सिटीज में ले जाके मेजर करें, तो फ्रेंड्स ये समझ लीजिए कि उसका जो क्वांटिटी होगी यानी उसका जो द्रव्यमान होगा, उसका जो मास होगा वो 10 kg। यानी कि फ्रेंड्स इसका जो ये वस्तुएं जो है जितनी
इसकी मात्रा है, जितना इसका द्रव्यमान है, ये बदलता नहीं है। कहीं भी आप ले जाओगे इनकी मात्रा जो है उतना ही रहेगी, यानी कि द्रव्यमान का जो मान है फ्रेंड्स स्थान परिवर्तन पर नहीं बदलता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अभी आप ये समझ लीजिए भार क्या होता है फ्रेंड्स। सेकंड मैं ये आशा करता हूँ आपको द्रव्यमान समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। और द्रव्यमान में जो मुख्य पॉइंट याद करना है हमें फ्रेंड्स, जो है द्रव्यमान का मान स्थान परिवर्तन के साथ नहीं बदलता। सपोज दैट समझो फ्रेंड्स, ये अभी डस्टर है 10 केजी का, हमने अपने घर पे मेजर किया है, तो सॉरी हमने अपने घर पे मेजर किया है फ्रेंड्स, तो इसकी जो मात्रा है ये 100 ग्राम है। अभी फ्रेंड्स हम इसको ले जाके अपने मार्केट में मेजर करेंगे, वहां भी कितनी रहेगी 100 ग्राम। कहीं भी ले जाके मेजर करेंगे फ्रेंड्स, कितनी मात्रा रहेगी 100 ग्राम। तो इससे यह प्रूव्ड होता है कि फ्रेंड्स जो द्रव्यमान का मान है वो बदलता नहीं है। अगली जो हेडिंग है फ्रेंड्स वो है भार। वस्तुओं को, जैसे फ्रेंड्स आप समझ लीजिए कोई भी वस्तु है, जैसे यहाँ पे एक बॉल रखा है, बॉल ऊपर है फ्रेंड्स, तो बॉल ऊपर है तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी का जो केंद्र है वो इस बॉल को अपनी केंद्र की ओर, इसका जो ए मिड पॉइंट है यानी कि इसका केंद्र होता है, पृथ्वी का जो केंद्र होता है वो वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है। जैसे फ्रेंड्स ए जो है बॉल को अपनी तरफ काफी स्पीड से खींच रहा है, तो जितना फोर्स लगा के, जितना ये बल लगाकर खींच रहा है वस्तु को, वही उसका क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, भार कहलाएगा। जैसे फ्रेंड्स आप समझिए कोई भी थिंग्स है, अगर उसको जो है पृथ्वी अपनी केंद्र को जितना फोर्स लगा के, जितना वो बल लगाकर वस्तु वो को खींच रहा है फ्रेंड्स, वही उसका क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, भार कहलाएगा। तो फ्रेंड्स ये बातें आपको मैं होप करता हूँ आपको समझ। एक पॉइंट हमसे छूट गया फ्रेंड्स, द्रव्यमान को जो है फ्रेंड्स हम नियम से प्रदर्शित करते हैं। जैसे फ्रेंड्स कुछ भी हो, जैसे हम लोग हैं फ्रेंड्स, हम लोगों को भी पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है, कोई भी थिंग्स को पृथ्वी अपनी केंद्र को आकर्षित करती है, और जितना फोर्स, जितना बल लगाकर पृथ्वी खींच रही है वही उसका कहला। जैसे ये फ्रेंड्स देखो बॉल को नीचे बिल्कुल खींच रही है पृथ्वी, इसीलिए बॉल नीचे आता है। तो फ्रेंड्स ये समझ लीजिए यही उसका क्या कहलाएगा, जितनी स्पीड से खींचेगी, जितना फोर्स लगाकर, जितना बल लगाकर खींचेगी वस्तुओं को पृथ्वी अपनी केंद्र को, वही उस वस्तु का क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, भार कहलाएगा। भार का जो मान है फ्रेंड्स वो क्या होता है, W होता है फ्रेंड्स। भार का मान, भार का मान, ये भी फ्रेंड्स स्टार पॉइंट है। भार का जो मान है, भार का मान स्थान परिवर्तन पर, भार का मान स्थान परिवर्तन, भार का मान स्थान परिवर्तन करने पर बदलता है। फ्रेंड्स ये समझ लीजिए जो हमने बताया कि द्रव्यमान का मान जो है द्रव्यमान का मान स्थान परिवर्तन करने पर नहीं बदलेगा, लेकिन फ्रेंड्स जो भार का मान है वो स्थान परिवर्तन करने पर बदलता है। आप अगर फ्रेंड्स अंतरिक्ष में चले जाएंगे, अंतरिक्ष में फ्रेंड्स, तो अंतरिक्ष में जो है भार का जो मान होता है, अंतरिक्ष में भार का मान शून्य होता है। फ्रेंड्स आप बोलेंगे भार का मान शून्य क्यों होता है, क्योंकि फ्रेंड्स वहां पे जो पृथ्वी का केंद्र है उसका फोर्स, जैसे फ्रेंड्स ये पृथ्वी है, सपोज दैट आप मेजर की, ये फ्रेंड्स पृथ्वी है और आप काफी दूर चले गए हो, यहाँ पे अंतरिक्ष है फ्रेंड्स, तो यहाँ से जो है फ्रेंड्स ये अंतरिक्ष से इसका जो केंद्र है ये आकर्षित नहीं कर पाता, इसीलिए यहाँ पे जो है भार का जो मान है वो शून्य होता है। यहाँ पे जाने के बाद जो है आप स्वयं को, मतलब आप उड़ते हुए प्रतीत करोगे, आपको ऐसा फीलिंग होगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे जो है पृथ्वी अपनी केंद्र की ओर खींचेगी नहीं। जैसे कोई भी व्यक्ति यहाँ पे चला जाता है तो वो नीचे तरफ नहीं गिरता है, क्योंकि यहाँ पे जो है भार का मान क्या होता है फ्रेंड्स, शून्य होता है। और फ्रेंड्स जो है चंद्रमा पर भार का मान जो है फ्रेंड्स, भार का मान पृथ्वी के 1/6 भाग होता है फ्रेंड्स। जैसे यहाँ पे ज्यादा फोर्सेस लग रहे हैं, वहां जाने पे 1/6 हो जाएगा। इसका अर्थात है फ्रेंड्स, जैसे कोई भी व्यक्ति अगर पृथ्वी पर है तो उसकी जैसे वो 10 kg का है, 10 kg का है, तो यहाँ पे काफी स्पीड से फोर्स लगेगा, काफी स्पीड से फोर्स लगेगा, तो काफी स्पीड से पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करेगी। लेकिन यही फ्रेंड्स जो 10 kg का पर्सन है, अगर वो फ्रेंड्स चंद्रमा पर चला जाएगा तो उतना स्पीड से नहीं खींचेगा, पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगी, 1/6 इतना पार्ट जो है, यानी कि कम हो जाएगा रेट, जो है आकर्षण करने की प्रकृति जो है वो कम हो जाएगी। यहाँ पे जैसे काफी स्पीड से जल्दी से अपने पास पृथ्वी खींच लेगी और यहाँ पे खींचने पर उसको समय लगेगा। अर्थात फ्रेंड्स टोटल आज हमने डिस्कस किया है कि जो है
ज्ञान इंद्रियां क्या होती हैं, पदार्थ क्या होते हैं फ्रेंड्स, और हमने डिस्कस किया द्रव्यमान क्या है फ्रेंड्स, और हमने डिस्कस किया फ्रेंड्स भार, और दोनों पॉइंट